जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 266वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि यह तुलसीदास जी ने अवधी हिंदी आम बोलचाल की भाषा में लिखा है। श्री रामचरितमानस को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और इसमें संस्कृत का बहुत ही कम अर्थात ना के बराबर प्रयोग हुआ है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति भक्तजन हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसीलिए नहीं पढ़ पाते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी ने आम लोगों के लिए ही ग्रंथ लिखा, जिससे वे श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपना कल्याण कर सकें। श्री रामचरितमानस पढ़ने से हम अपने जीवन में प्रतिदिन सामाजिक जीवन को जीते हुए, भक्ति में जीवन जीते हुए, कठिनाइयों से पार पाते हुए अपना जीवन आनंदपूर्वक बिता सकते हैं और परम पुण्य के भागी बन सकते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयो, आकाश गरजेऊ अट्टास करी, भई कपि कट कटई कट कही त्रास, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना अस्त्र शस्त्र कुली, आयुध नाना डारे परशु वर्ग पासाना, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपान आदि अस्त्र शस्त्र और वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बाण न बिछाई, मान हूँ मगा मेघ झरी लाई, धरो धरो मारो सुनिए धुनि काना, जो मारे ते ही को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मगा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द शब्दों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी तरु आकाश कपि धावे, देखही देही ने दुखित फिरी आवे, अब घट घट बाट गिरी कंदर, माया मह बल कीने सी सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, अर्थात बाणों से छा दिया। जाही कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर, मारुत सुत अंगद नल नीला, कीने सी विकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनीय लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरणि मारी, कीने सी जर जर तन, पुनि रघुपति सहसु जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागे ही नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय करारी, स्वय बस अनंत एक अभिकारी, नट ईव कपट चरित करे नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र अनंत एक अर्थात अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम
चंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी फिर वो ही बंधायो, नाग पास देवन ने भय पायो। रन की शोभा के लिए वे प्रभु ने अपने को नागपास में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपी पुनि काटहि भव पाश, सो की बंद तर आवै व्यापक विश्व निवास। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव अर्थात जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार पर वो कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तारकी न चाही बुद्धि बलबानी। अस विचारी जय तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुन लीलाओं के विषयों में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क अर्थात शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटिको कीने घननादा, पुनि भाप कट कई दुर्वादा। जामवंत कै खल रहु ठाड़ा, सुनी करी ताही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे, यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानी सट छाड़े हूँ, तो ही लागे सी अदम पचारे मोय। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था, अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारी सी मेघनाथ के छाती, परा भूमि गुरमत सुरगाती। पुनि ऋषान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़े उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई ने मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सह पदी सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भय सब हर से बानर जोत। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरी पादप उपल नख धाय, की सिर साई चले तमी चर बिकल धर, गढ़ पर चढ़े पराई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पर्वत वृक्ष नख पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ कह मूर्छा जागी, पिति ही बिलोकी लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करऊं अजय मख असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुने हूँ नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद नमक करई अपावन, खल माया भी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री राम जी से कहा कि अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीति न जाई। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद आदि कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकेगा।
यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करे हो विधंस यज्ञ कर जाई, तुम्हें लक्ष्मण मारे हो रन ओही, देखी सब है सुर दुख अति सुमोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे हो ते ही बल बुद्धि उपाय, जे ही छीजन शीचर सुनु भाई, जामवंत सुग्रीव विभीषण, सैन्य समेत रहे हो तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जगु रघुवीर दीनी अनुशासन, कटी निशंग कसी साजी सरासन, प्रभु प्रताप और धरी रन धीरा, बोले घन ईव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते ही आजू बंधे बिनु आवो, तो रघुवीर रघुपति सेवक ने कहावो, जो सत शंकर करे सहाई, तदपि हतऊ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँ तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ने कहलाऊँ, यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरो, चले वो तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत, मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजरे बिहारी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंक, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी श्री रामचरितमानस का पठन पाठन करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार पाते हुए अपने जीवन को सुखमय व सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र की जय।